आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। राजकुमार जी, इसी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं ना कि महाराष्ट्र की राजनीति कहने को बहुत साफ सुथरी दिख रही है लेकिन बहुत उलझी हुई भी है। जैसा भी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि टूटने वाले भी हैं, तोड़ने वाले भी हैं, खरीदने वाले भी हैं, बिकने वाले भी हैं, सब एक जगह पर जमावड़ा है और बहुत प्यार से मेलजोल भी दिख रहा है। देखिए, एक तो हमारी राजनीति में जिस तरह की सोच बनी, अभी हर्षवर्धन जी इशारा कर रहे थे, व्यक्तिगत रिश्ते अलग होने चाहिए, राजनीतिक अलग होनी चाहिए। और हमारी राजनीति की संकीर्णता कह लीजिए, कटुता कह लीजिए कि हम व्यक्तिगत रिश्तों में भी, मुलाकातों में भी वो देख लेते हैं। एक नेता के यहाँ पारिवारिक समारोह में जाना, शादी में जाना बहुत अच्छी बात है, विभिन्न दलों के लोग आएँ, विभिन्न विचारधारा के लोग आएँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी राजनीति लगातार वैचारिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर चकुड़ती गई है, तो वो इसमें टूटती देखी तो अच्छी बात है। दूसरा, आपने कहा महाराष्ट्र की राजनीति में आपको पूरे राष्ट्र की राजनीति के दर्शन हो रहे हैं। शरद पवार मूलतः कांग्रेसी थे, कांग्रेस छोड़ी, 2 बार कांग्रेस छोड़ चुके, तीसरी बार कब वापस लौट आएंगे कोई पता नहीं है, लेकिन वो बाल ठाकरे के बड़े अच्छे मित्र थे, समीर जी जानते होंगे। बाल ठाकरे ने कांग्रेस के खिलाफ पार्टी बनाई, लेकिन अगर मेरी याददाश्त सही तो 1974 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था महाराष्ट्र बंबई में, तो बाल ठाकरे ने कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन भी किया। तो महाराष्ट्र की राजनीति का चरित्र शेष देश की राजनीति से अलग भी है और उसको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट भी करता है। जहाँ तक टूट फूट की बात है, मेरा ख्याल है जो सांसद की बात समीर जी कह रहे थे कि वो फैसला आने वाला, उनके पिता की हत्या के मामले, वो फैसला आ चुका है और उसमें कांग्रेस के जो जितने नेता आरोपी थे वो सब बरी हो चुके हैं। तो वो जो सांसद में बताया जा रहा था कि मनोवैज्ञानिक दबाव है फैसले का, वो दबाव उनका हट चुका है और वो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करें या कल करें, वो तस्वीर सामने हो जाएगी शिवसेना दूसरी बार टूटती है कि नहीं टूटती है। लेकिन एक बड़ी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ ये है, इस टूट फूट के बीच तोड़ने की बात हुई, तोड़ने वालों की बात हुई, खरीदने वालों की, बिकने वालों की, जो दल टूट रहे हैं या कह रहे हैं कि उनके सांसदों विधायकों को खरीदा जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं आत्मविश्लेषण जरूर करना चाहिए कि वो 2 दल बने हैं किस तरह का आचरण कर रहे हैं। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, ममता बनर्जी बहुत जुझारू नेता रही और जिस नेत्री ने पश्चिम बंगाल में 34 साल पुराने वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका हो, उसके संघर्ष की क्षमता का आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन क्या उस तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ भतीजे की ताजपोशी के इर्द गिर्द चलना चाहिए इतने छोटी सोच के साथ? बाल ठाकरे ने शिवसेना बनाई, क्या उस शिवसेना को उद्धव ठाकरे और फिर आदित्य ठाकरे की ताजपोशी तक सीमित हो जाना चाहिए वैचारिक तौर पर? मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी को क्या अखिलेश यादव या यादव परिवार की राजनीतिक प्रगति के लिए समर्पित हो जाना चाहिए? ठीक। तो क्षेत्रीय दलों को थोड़ी सोच अपनी बड़ी करनी होगी, कोई विचारधारा स्पष्ट तौर पे लोगों के सामने। संजय राउत जैसे नेता अगर साथ में है कि आज का ये संस्करण समाप्त होते आपने ऐसा कह दिया कि सारी विपक्षी पार्टियां अपना बोरिया बिस्तर समेट लें, क्योंकि सब तो एक परिवार को ही किसी न किसी को करने के लिए कर रही हैं। आपने तो एक झटके में सबको, उनकी विफलता का सबसे बड़ा कारण क्या होगा उद्धव ठाकरे का, वो तो सामने आ जाएगा, या तो आज या तो कल सामने आ जाएगा कि उद्धव ठाकरे के पास अब कितनी शक्ति बची है।